प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ संतों जी आप सभी संत सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज की साखी का विषय है सकारात्मक रहें और सकारात्मक जिए। तो चलिए संतों जी आज की साखी का आनंद लेते हैं। गांव के बाहर रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक काफी पुराना ऊंट था जिसने सालों तक उसका साथ निभाया था। लेकिन अब वह ऊंट बूढ़ा हो चुका था और काम में उतना तेज नहीं रहा था। एक दिन अचानक वह ऊंट चलते चलते सूखे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बहुत गहरा था। ऊंट ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। किसान दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा और ऊंट बाहर निकाल नहीं पा रहा था। किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह ऊंट को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। रामकिशन बहुत सोच में पड़ गया कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं। यह तो ऊंट बूढ़ा हो चुका है। अब इसे निकालने में मेहनत और पैसा दोनों ही लगेंगे। अब मैं क्या करूं। बहुत देर सोचने के बाद उसने तय किया, शायद अब समय आ गया है। इसे मिट्टी डालकर यहीं दफना देता हूं, यही ठीक रहेगा। उसने गांव वालों को बुलाया। सबने फावड़े उठाए और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। ऊंट पहले तो डर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक चुप हो गया। गांव वाले मिट्टी डालते रहे और किसान बीच बीच में झांकता रहा। तभी उसने हैरानी से देखा, हर बार जब ऊंट की पीठ पर मिट्टी गिरती वह उसे झटक देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मिट्टी गड्ढे में बढ़ती गई और ऊंट हर बार ऊपर चढ़ता गया। कुछ ही देर में वह ऊंट गड्ढे से बाहर निकल आया। तो संतों जी गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि गांव वाले और वो रामकिशन तो उसको उस गड्ढे में दबाना चाह रहे थे कि अब वह बूढ़ा हो गया है, काम भी सही से नहीं कर पाता है, तो अब इसको इस गड्ढे में हम दबा ही देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो किसान मिट्टी डाल रहे थे वो अपनी कमर से उस मिट्टी को झाड़ देता और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। इस तरह धीरे धीरे वो ऊंट ऊपर आता गया और वह बाहर निकल आया। तो गांव वाले और रामकिशन भी दंग रह गए। जिसे वे खत्म समझ रहे थे उसने उसी मिट्टी को ही सीढ़ी बनाकर अपना बाहर निकल गया। संतों जी ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई व्यर्थ में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता के कारण आपको व्यर्थ में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। तो हमें ऐसे लोगों को देखकर हतोत्साहित नहीं होना है। हमें ऐसे अगर हम कभी फेल हो जाते हैं तो हमें नीचे नहीं झुकना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की मिट्टी को गिरा देना है और उससे सीख लें, उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते ही जाना। संतों जी आपको साखी कैसी लगे संतों जी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संतों जी। आगे भी हम आपसे ऐसे ही नई साखी के साथ मिलते रहेंगे। प्रेम से कहिए संतों जी धन निरंकार जी।